प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कुछ दिन विराम के बाद नांगल चौधरी के पूर्व विधायक व पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने आज 9 जुलाई को एक्स पर पोस्ट करके अपने मन की भड़ास निकाली है। भड़ास शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह ने अनावश्यक गुस्सा दिखाया है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार पत्रकारों को भी है और नेताओं को भी है, लेकिन सभी के लिए एक सीमा रेखा भी होती है। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर उन खास पत्रकारों पर चोट की है जिनकी कलम या आवाज़ उन्हें पसंद नहीं आई। हम चोट करने के उनके अधिकार का सम्मान करते हैं। पत्रकार होने का मतलब भगवान होना नहीं है। यदि आप किसी पत्रकार की बातों से असहमत हैं तो यह आपका अधिकार है और पत्रकारों को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। लेकिन पोस्ट कार्ड और पानी को लेकर के उनका व्यंग यह साबित करता है कि उन्हें राव इंद्रजीत सिंह की 2011 में नांगल चौधरी में हुई जल प्रबंधन रैली का किसी खबर में जिक्र किया जाना पसंद नहीं आया है। पहले आप उनकी एक्स पर की गई पोस्ट पढ़ने का कष्ट करें। वह लिखते हैं, हमारे कुछ नेताओं और उनके प्रशंसक पत्रकारों को लगता है कि लोगों से पोस्ट कार्ड लिखवाने से भी धरती के नीचे का पानी बढ़ जाता है। कितना आसान उपाय है, और पीछे विस्मय बोधक चिन्ह लगा दिए हैं। अगर आप अहिरवाल की राजनीति को थोड़ा सा भी समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर अभय सिंह यह कहना चाहते हैं कि नांगल चौधरी क्षेत्र का जल स्तर पोस्ट कार्ड डालने से नहीं बढ़ा है। हम आपको यह बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कांग्रेस में रहते हुए जब 2011 में नांगल चौधरी में जल प्रबंधन रैली की थी, तब उन्होंने पंजाब के एक तरफा जल समझौता निरस्तीकरण करने के फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने तब राष्ट्रपति के नाम पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू करने का आह्वान किया था ताकि राष्ट्रपति के भेजे रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जल्दी आ सके। अब अगर इस तरह के अभियान की डॉक्टर अभय सिंह खिल्ली उड़ा रहे हैं तो यह उनका अधिकार है, लेकिन पानी के मामले में जैसे दावे किए जा रहे हैं वह सच से बहुत दूर है। यह तो सच है कि नांगल चौधरी में कुछ कच्चे नाले बनाकर बाढ़ के समय पानी धकेला गया है, जिसका फायदा आम किसानों को हुआ है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र के मामले में हम बहुत पीछे नहीं बल्कि कहीं भी नहीं खड़े हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये आंकड़े देख ही रहे हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, इन आंकड़ों को देखकर आपको समझ लेना चाहिए कि पानी की लंबी लड़ाई के बाद भी हमें हमारा हक नहीं मिला है। आप अपनी स्क्रीन पर ये आंकड़े देखिए। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की अधिकृत जो है ये आंकड़े हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के। नेट एरिया अंडर इरिगेशन इन हरियाणा, ये चार्ट दिया हुआ है। पहले कॉलम में सन दिए हुए हैं 66-67 में क्या स्थिति थी, 2021-22 में क्या स्थिति है। हम 2021-22 का डेटा यहाँ से उठा रहे हैं क्योंकि उसके बाद में कोई बदलाव नहीं आया है विशेष रूप से। ये नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र है प्रति 1000 हेक्टेयर में गवर्नमेंट कैनाल्स। ये टैंक्स हैं, ये ट्यूबवेल हैं, ये कुएँ हैं और ये अदर सोर्सेज हैं। ये टोटल इरिगेशन का क्षेत्र है और परसेंटेज टू नेट एरिया शोन, जो बिजाई होती है उसका ये नेट एरिया है। हमको इन पे बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि देखिए अंबाला में कितनी सिंचाई होती है नहरी पानी से, 3000 हेक्टेयर, भिवानी में 58,000 हेक्टेयर, चरखी दादरी में 26,000 हेक्टेयर, फरीदाबाद में 0 हेक्टेयर, फतेहाबाद में 63,000 हेक्टेयर, गुड़गांव में 0 हेक्टेयर, हिसार में 206 यानी कि 2,06,000 हेक्टेयर, झज्जर में 52,000 हेक्टेयर, जींद में 2,17,000 हेक्टेयर, कैथल में 77,000 हेक्टेयर, करनाल में 56,000 हेक्टेयर, कुरुक्षेत्र में 28,000 हेक्टेयर। कुल मिला के हम फोकस करें अगर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी पर, तो महेंद्रगढ़ में 1,000 हेक्टेयर और रेवाड़ी में केवल 0 हेक्टेयर, यानी कि रेवाड़ी में सिंचित क्षेत्र है नहीं नहरी पानी से। कोई 1-2 लोग किसान चोरी छिपे अगर कर लेते हो तो उसको क्या आंकड़ा कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के पानीपत में 40,000 हेक्टेयर है, सिरसा में 2,69,000 हेक्टेयर है, रोहतक में 75,000 हेक्टेयर है, सोनीपत में 24,000 हेक्टेयर है। सबसे बुरी स्थिति अगर हम कहें तो रेवाड़ी की, महेंद्रगढ़ की, उन जिलों में है जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है। तो जब हम इन जिलों की तरफ ध्यान दिलाएंगे तो आप समझ सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं। ये पूरे के पूरे आपने सारे के सारे डेटा आप अपने चार्ट को बहुत नज़दीक से, मैं चाहूँगा कि फोटोग्राफर बिल्कुल नज़दीक से दिखाएं इनको ताकि आप आंकड़ों को देख सकें। ये आंकड़े हमारे नहीं है, हरियाणा सरकार के आंकड़े हैं, लेकिन परसेप्शन ऐसा बनाया गया है, नैरेटिव ऐसा सेट किया गया है कि जैसे नांगल चौधरी से जीतने के बाद पानी का दरिया बहा दिया हो। जो इस तरह का नहीं है डॉक्टर अभय सिंह। आपने जो प्रयास किया
वो जो आपकी सूखी नदियां थी उनमें आपने पानी भरा, जो आपकी सूखी नदियां थी उनमें आपने पानी भरने का प्रयास किया, और ये सामूहिक प्रयास था पूरे महेंद्रगढ़ की जो विधायक थे उनका। और इसके लिए नेतृत्व जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निश्चित रूप से पहल की थी, लेकिन जो स्थानीय नेतृत्व होता है उसका श्रेय नहीं छीना जा सकता। आप नांगल चौधरी की पैरवी कर रहे थे, आपने निश्चित रूप से परियोजना बनाई, आपने निश्चित रूप से जो है इस बारे में योजना बनाई, उसका असर हुआ। और इसलिए जो सूखे खाले थे आपने जो कच्चे नाले बनवाए, महेंद्रगढ़ में भी कच्चे नाले बने, महेंद्रगढ़ विधानसभा में भी, नांगल चौधरी में बने, इसका आम किसान को फायदा हुआ है। लेकिन ये नैरेटिव नहीं सेट किया जा सकता कि हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्र बढ़ गया है, हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्र की बहुत बुरी स्थिति है। हमने पीने के पानी की लड़ाई लड़ी है और अभी भी हम पीने के पानी के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। यह सच है कि जर्जर हो चुके जवाहरलाल नेहरू नहर के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए मनोहर सरकार के समय ईमानदार प्रयास किया गया, 163 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए। लेकिन हरियाणा में इस समय उपलब्ध 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी में दक्षिण हरियाणा को उसका हक आज भी नहीं मिला है। कांग्रेस सरकार के समय भी नहीं मिला था। कांग्रेस सरकार के समय हांसी बुटाना नहर बनाकर इस पानी में से हिस्सा लेने का ईमानदार प्रयास हुआ था, लेकिन एसवाईएल की तरह यह मामला भी खटाई में पड़ गया। हांसी बुटाना नहर कभी नहीं चालू हो पाई। जिस मामले को नांगल चौधरी की रैली में उठाया गया था वह यही था कि कई वर्ष बीतने के बाद भी प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर फैसला क्यों नहीं हुआ। राष्ट्रपति का प्रश्न था। पंजाब राज्य ने जो पंजाब जल समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 पारित किया, वह कानूनी तौर पर सही है या गलत। इस समझौते के तहत रावी और व्यास नदियों के जल का पुनः आवंटन करने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच 1981 में हुए समझौते को समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति को जब अधिनियम की वैधता पर संदेह हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। 12 वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय का यह जवाब आया कि इस अधिनियम को वैध नहीं माना जा सकता। पंजाब 1981 के समझौते से उत्पन्न अपने कर्तव्यों या देनदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता। राव इंद्रजीत सिंह ने यह मसला क्यों उठाया था? पोस्ट कार्ड भेजने का आह्वान इसलिए किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर शब्दबान नहीं चल सकते थे। देश के राष्ट्रपति को एक संवैधानिक संस्था के रूप में मानते हुए तब पत्र भिजवाए गए थे। दोस्तों, मीडिया में जब भी उचित संदर्भ होगा तो इस घटना का जिक्र होता रहेगा, क्योंकि वर्ष 1950 से 2004 के बीच माननीय राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए 14 रेफरेंसों में से 13 रेफरेंस में तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी फैसले दे दिए, लेकिन पंजाब राज्य से जुड़े इस मामले में यानी जल समझौता निरस्तीकरण अधिनियम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राय देने में 1 दशक से भी अधिक का समय लगा दिया। यह अप्रत्याशित था। जिस समय राव इंद्रजीत सिंह ने रैली की थी उस समय भी 7-8 वर्ष बीत चुके थे। हमें नहीं पता इसके पीछे कुछ तकनीकी या ऐसे जरूरी कारण रहे होंगे जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय में देरी हुई। इसलिए हम इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना से हटकर केवल राजनीतिक नजरिए से चीज़ों को देख रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि नहरी पानी से सिंचाई के विषय को छोड़ दें तो पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को भी नांगल चौधरी क्षेत्र में सम्मान से याद किया जाता है। पहले रेवाड़ी और इसके कुछ महीने बाद वर्ष 2003 में झज्जर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत सिंह को आगे करके ही पानी के समान बंटवारे की लड़ाई लड़ी थी और राज्य में सत्ता हासिल की थी। मार्च 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में उपलब्ध नहरी पानी के समान बंटवारे के लिए 395 करोड़ रुपए की लागत से हांसी बुटाना मेन ब्रांच नहर का निर्माण शुरू करवाया था। अगर इस नहर में पानी आता तो समस्या का समाधान कब का ही हो गया होता। असलियत यह है कि दक्षिण हरियाणा को सबसे कम पानी मिल रहा है। यहाँ सिंचाई की नहीं बल्कि पीने के पानी की चिंता हो रही है। ये अच्छा है कि नांगल चौधरी क्षेत्र में डॉक्टर अभय सिंह यादव के प्रयासों से खालों में पानी पहुंचा, सूखी नदियों में पानी पहुंचा और इससे जल स्तर ऊंचा आया। लेकिन ये थोड़े से क्षेत्र की बात है और जो अब की पारी है सरकार की उसमें वैसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने खुद नांगल चौधरी क्षेत्र का दौरा किया था। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पीने के पानी की चिंता करनी पड़ रही है। पूर्व मंत्री की टिप्पणी पर इतना ही कहा जा सकता है कि वह पत्रकारों पर व्यंग कसें, यह उनका अधिकार है। राव इंद्रजीत की कार्यप्रणाली पर व्यंग करें, यह भी उनका अधिकार है। पोस्ट कार्ड अभियान की आलोचना करें, यह भी उनका अधिकार है। लेकिन उन पत्रकारों की आलोचना का आपको अधिकार नहीं है जिन्हें यह पोस्ट कार्ड अभियान विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका लगता है। पूर्व मंत्री के शब्दों से ऐसा लगता है जैसे किसी पत्रकार ने पोस्ट कार्ड अभियान से पानी आने का दावा कर दिया हो और वह बात डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुभ गई हो। मेरे विचार से ऐसा किसी ने दावा किया नहीं है। आपके पास कोई क्लिप हो
तो आप सार्वजनिक कर सकते हैं उसको। अब इस स्तर पर तो यही कहा जा सकता है कि हक का पानी आज तक आया नहीं है और सोशल मीडिया पर नहरें चल रही है। दोस्तों, पानी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।